हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में उपवास और व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इन्हीं व्रत में एक व्रत है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत या फिर जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जितिया माता भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। ये व्रत खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। इसे कठिन व्रतों में भी गिना जाता है, क्योंकि इसमें माताएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी पूरे दिन ना तो भोजन करती हैं और ना ही जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत में संतान पर आने वाले संकट को दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में जितिया व्रत की क्या तिथि है, क्या शुभ मुहूर्त है और पूजा विधि और महत्व के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि व्रत का पालन किस समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 14 सितंबर रविवार को हो रहा है। अष्टमी तिथि 14 सितंबर की सुबह 5:04 से शुरू होगी और 15 सितंबर को तड़के 3:06 बजे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि पर 14 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। वैसे तो जितिया व्रत करने से संतान को जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से सुरक्षा मिलती है और संतान को सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा घर परिवार में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जीमूत वाहन नामक राजा ने नाग जाति के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तभी से इस व्रत की परंपरा जो हुई वो शुरू हुई है। अब जानते हैं जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त। तो जितिया व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 बजे से 5:19 बजे तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर के 12:41 तक। तीसरा विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से दोपहर 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 6:51 तक। अमृतकाल का मुहूर्त दोपहर 12:11 से 1:49 तक। ये शुभ मुहूर्तों में पूजा अर्चना की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जितिया व्रत की किस प्रकार से नहाए खाएं। तो व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है, जिसे नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 13 सितंबर को होगा। इस दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, कुल देवता की भी पूजा करें। व्रत के दिन उन्हें वैसे क्या करना चाहिए? तो जीवित पुत्र का व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें माताएं पूरे दिन और रात बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत की पूजा विधि को विधि विधान के साथ करना जरूरी है, ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो व्रत के दिन नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है, तो जो 14 सितंबर को होगा। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान जीमूत वाहन की कुशा या मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं स्थापित करें। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की छोटी मूर्तियां बनाकर रखें। भगवान जीमूत वाहन को पीले वस्त्र, फूल, माला, अक्षत, चंदन और लाल पीली रुई अर्पित करें। उसके बाद सरसों के तेल या बांस के पत्तों से पूजा करें। दीप, धूप और अगरबत्ती अवश्य दिखाएं। पूजा के दौरान जितिया व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि ये कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और संतान की दीर्घायु व सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद जो भी आपने भोग में लगाया है उसे वितरित करें। आपको बता दें कि जीवित पुत्र का व्रत को हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सबसे प्रभावशाली व्रतों में एक माना जाता है। इस व्रत को करने वाली माताओं को अपनी संतान के वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता। ये व्रत संतान को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और उन्हें तेजस्वी, साहसी और सफल बनाता है। इसके अलावा ये व्रत उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं। इस दिन भगवान जीमूत वाहन और सूर्यदेव की पूजा करने से संतान संबंधित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं पारण की। तो पारण 9वीं तिथि को किया जाएगा, जो 15 सितंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें, कुल देवता की पूजा करें और गाय के दूध से व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, जैसा कि अनाज, फल और वस्त्र अपनी सुविधा अनुसार। इस प्रकार करने के बाद व्रत पूर्ण करें।
आप सभी लोगों को एक बार फिर से जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।